Hello students, today we are continuing our lecture on factorizations from class 8th mathematics. आज हम class 8th mathematics के chapter factorizations की इंट्रोडक्शन पार्ट का फैक्टराइजेशन सेक्शन देखेंगे कि हम किस किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम फैक्टराइज कर सकते हैं कॉमन फैक्टर्स के थ्रू। सेकेंड मेथड था हमारे पास रीग्रुपिंग या रीअरेंजमेंट करके हम कर सकते हैं, और थर्ड मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो हम इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज काम में दे सकते हैं, हम ये देखते हैं। सो सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास है a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास है x प्लस ए ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई x प्लस ए बी। सो हम अलग अलग प्लेसेस में जहाँ पे हमें इस तरह से दी हुई है एक्सप्रेशन या इस तरह से या इस तरह से दी हुई है, तो हम बैक में जा करके उसके फैक्टर्स पता कर सकते हैं, और यहाँ पे हम आइडेंटिटीज लगा करके आसानी से फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। सो नाउ हम इसमें देखते हैं, हमें सपोज एक एक्सप्रेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ओके, हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। हमें दिया गया है a प्लस बी, p किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है, और q हमारा किसके बराबर है, ये है a इंटू बी के बराबर। ओके, तो हम इसमें इसकी प्लेस पे p की प्लेस पे a प्लस बी लिख देंगे और q की प्लेस पे a इंटू बी लिख देंगे। सो हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी द मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस a इंटू बी। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ओके, नाउ इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, हमने देखा एक्स स्क्वायर और ax, इन दोनों में कॉमन क्या है, हमने देखा इसमें कॉमन है x। यहाँ पे x आउटसाइड आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया हमारे पास, प्लस यहाँ पे हमारे पास ax में से x आउटसाइड आ गया, तो यहाँ बच गया a, प्लस यहाँ पे bx प्लस ab में कॉमन क्या है, b कॉमन है हमारे पास। b आउटसाइड ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पे भी b आउटसाइड ले लिया तो यहाँ बच गया a। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x प्लस a कॉमन है इसमें दोनों में। ओके, यहाँ x प्लस a आउटसाइड आ गया तो यहाँ बच गया हमारे पास x, यहाँ भी x प्लस a आउटसाइड आ गया तो हमारे पास बच गया b। सो हमें अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म में, जिसमें कि p की वैल्यू वो a प्लस बी के बराबर है और q की वैल्यू a इंटू बी के बराबर है, तो हम जब उन्हें फैक्टराइज करेंगे तो हमारे फैक्टर्स आएंगे x प्लस a ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में x प्लस बी। सो इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर्स लेकर के, या हम रीअरेंजमेंट करके या रीग्रुपिंग करके, या फिर हम आइडेंटिटीज को काम में लेकर के अपने फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जहाँ भी जैसे सिचुएशन हो हम उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।